तब क्या बनाता है, CH2 बनाता है। इसे क्या कहेंगे, कार्बन डाई सल्फाइड कहेंगे। और हाइड्रोजन जो है वो सल्फर के साथ क्रिया करता है, तब क्या बनाता है, H2S बनाता है। और सल्फर क्लोरीन के साथ क्रिया करता है तो बहुत बढ़िया यू H2Cl2 बनाता है और इसका नाम है सल्फोनिल क्लोराइड। नेक्स्ट है Fe के साथ क्रिया करता है तब क्या बनाता है, FeS बनाता है। ये तो तत्वों के साथ हुआ। फिर क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड देगा। सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करेगा तब क्या देगा, सल्फर डाइऑक्साइड। और नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करेगा तो सल्फ्यूरिक अम्ल देगा। देखिए रिएक्शन आती है, सल्फ्यूरिक अम्ल देगा। ठीक है, बस 2-3 रिएक्शन ही है, अपचयन क्रियाएं देख लो, ये बता चुके हैं पीछे फिलहाल हम। यहाँ देखो हाँ सर, राम सिंह आज मिले थे। अब कहा थे हम डांस सीखे, मंडे के यहाँ डांस सीख रहे हैं, मन लग रहा तो बताइए। H2SO4 देखिए बेटा है, सल्फर से क्रिया करेगा। सबसे पहले H2O प्लस क्या होगा, SO2 प्लस क्या होगा, बच्चा ऑक्सीजन हो गया। अब ये सल्फर है और ये बच्चा ऑक्सीजन है तो क्या बनेगा, SO2 बना भैया जी सर। अब देखो यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन कितनी है, 1। ऑक्सीजन बराबर करेंगे तो यहाँ कितने से गुणा कर देंगे, 2 से। और 2 से गुणा जो होगी इस पूरे में होगी तो क्या हो जाएगा, देखो 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2 से करेंगे तो क्या बनेगा, 2H2SO4 प्लस क्या बनेगा, S बनेगा। गिव्स क्या होगा, 2H2O प्लस क्या है, 3SO। ये तो बनेगा 2H2SO4 प्लस S गिव्स 2H2O प्लस 3SO। दूसरा है ये नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करेगा, HNO3 गिव्स क्या होगा, H2 प्लस क्या होगा, NO2 प्लस क्या होगा, ऑक्सीजन। ठीक है, और ये ऑक्सीजन जो है सल्फर से क्रिया करेगा तब क्या बना देगा, SO2। ठीक है, और SO2 जो है यही जल बेटा जोड़ लो, काहे चक्कर पड़े, यही जल जोड़ लो, 3 स्टर न बनाओ। अब देखो यहाँ H2 SO ऑक्सीजन कितनी हो रही, 1 2 3 ही हो रही, 3 से कर दो, 3 और 1 4, H2SO4 बन गया जी सर। अब यहाँ ऑक्सीजन को 3 से, इसको 3 से गुणा कर दो। क्यों किया गया, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन 3 है, यहाँ कितनी है, 1 है, 1 कट गई। ऑक्सीजन काटनी होती है, बचा कितना, यहाँ 2 3 से गुणा होगा, 3 दूना 6 प्लस क्या होगा, S होगा। अब देखो भैया यहाँ जल का 1 अणु है, यहाँ कितने हैं, 3, 1 काट दें, यहाँ कितने बचे, 2, तो यहाँ बचा 2H2O प्लस 2NO2 प्लस क्या हो जाएगा, H2 सर 6NO2 होगा, 6NO2। अब सही है जी, 6 2 4 2 6 2 6 12। ठीक है, ये बन जाएगा। ठीक है, अब आते हैं बेटा अपर रूपों की बात आती है, गंधक के अपर रूपों की बात। तो गंधक के बेटा जो अपर रूप हैं वो 5 हैं, अल्फा, बीटा, गामा, दूधिया गंधक और कलिल गंधक। अल्फा गंधक किसे कहते हैं, विषम लंबाक्ष को कहते हैं।
या अष्टफलकी को कहते हैं। ठीक है, अल्फा गंधक। तो अब गंधक के अपर रूपों की बात आ रही है। गंधक के अपर रूप, गंधक के अपर रूप। अब देखो बेटा, गंधक के अपर रूपों की बात आ रही है तो गंधक के अपर रूप कितने हैं? 5। पहला होगा अल्फा गंधक, जिसे क्या कहते हैं? विषम लंबाच। विषम लंबाच या अष्टफलकी। अष्टफलकी, ठीक है। दूसरा कौन सा होगा? बीटा गंधक। बीटा गंधक या एकांताच या प्रिज्मीय। तीसरा क्या होगा? दूधिया गंधक। चौथा कौन सा होगा? गामा गंधक या सुघट्टे। गामा गंधक या सुघट्टे। पांचवा क्या होगा? कलिल गंधक। कलिल गंधक, ठीक है, कलिल गंधक। तो सबसे पहले जो अल्फा गंधक होती है इसे विषम लंबाच या अष्टफलकी भी कहते हैं। इसका गलनांक कितना होता है बेटा? गलनांक इसका कितना होता है? 112.8 डिग्री सेंटीग्रेड। 112.8 डिग्री सेंटीग्रेड। और आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? 2.06। ठीक है, इसका कितना होता है गलनांक? 119.9 डिग्री सेंटीग्रेड। 119.9 डिग्री सेंटीग्रेड। और आपेक्षिक घनत्व 1.98। 1.98। तीसरा है दूधिया गंधक। ठीक है, दूधिया गंधक अब कंफर्म नहीं किया गया है, आगे किसी का नहीं, लेकिन सुघट्ट का दे दिया गया होगा आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व 1.95। देखिए, सबसे स्थायी अगर अपर रूप की बात करें तो वो अष्टफलकी, विषम लंबाच या अल्फा गंधक होता है। ठीक है, और सारे अपर रूप, जो भी अपर रूप टूटता है वो सीधे किस में आ जाता है? विषम लंबाच में ही आ जाता है। तो सबसे स्थायी जो अपर रूप है वो कौन सा है? विषम लंबाच है। तो हम क्या करते हैं, जो गंधक होती है, सामान्य गंधक होती है, उसको कार्बन डाइसल्फाइड में क्या करते हैं? घोल लेते हैं। और घोलने के बाद उसको एक प्लेट में, प्लेट देखी है डॉक्टरों वाली? हाँ। उस प्लेट में क्या कर देते हैं? उसको खुला छोड़ देते हैं। खुला छोड़ देते हैं। खुला छोड़ने पर धीरे धीरे कार्बन डाइसल्फाइड क्या होता है? वाष्पशील पदार्थ होता है, वो क्या होता है? उड़ जाता है। और उसके अंदर जो क्रिस्टल प्राप्त होते हैं सल्फर के, वो क्या होते हैं? अल्फा गंधक या विषम लंबाच। ठीक है, अब कार्बन डाइसल्फाइड में क्या है? ये विलेय है। तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले गंधक जो होती है, गंधक को कार्बन डाइसल्फाइड में क्या करते हैं? घोल लेते हैं।
और घोलने पर क्या प्राप्त होता मुझे, कार्बन डाइसल्फाइड में हम क्या करते हैं, इसे घोल लेते हैं और घोलने पर, ठीक है, घोलने के बाद इसे एक प्लेट में हम फैला देते हैं, तो कार्बन डाइसल्फाइड जो होता है वाष्पशील पदार्थ होता है वो उड़ जाता है, और जो क्रिस्टल प्राप्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विषमलंबाक्ष या अल्फा गंधक कहते हैं। और ये इसकी विशेषता क्या होती है, कार्बन डाइसल्फाइड में घुलनशील होता है, ठीक है। और बेटा जो बीटा गंधक होती है जिसे एकंताक्ष कहते हैं, उसे क्या करते हैं हम, गंधक को ढेर सारी गंधक लेते हैं, उसे किसी बर्तन में हम पिघलाते हैं और पिघलाने के बाद उसे ठंडा होने देते हैं। जैसे हम चाय ठंडी होने देते हैं, बढ़िया चाय बनी हो और ठंडी होने दें तो चाय के ऊपर हल्की सी पपड़ी पड़ जाती है, ठीक है। ऐसे ही इसको पिघलाने के बाद हम क्या करते हैं, ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने पर इस पर एक पपड़ी बन जाती है बिल्कुल ऊपर, तो इसको अगर हम पलटे तो पलटेगी नहीं, तो हम क्या करते हैं, उसमें एक छेद कर देते हैं और छेद कर देते हैं, और छेद करने के बाद उसको पलटते हैं तो जितना द्रवित भाग होता है वो बाहर निकल जाता है, और उस पपड़ी को हटाते हैं तो जो क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, ठीक है, सुई के समान जो क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, रंगहीन होते हैं बिल्कुल, वो किसके होते हैं, बीटा गंधक के होते हैं। और ये गंधक का एक विशेषता है, बीटा गंधक 96 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही स्थायी होगा। इससे अगर कम टेम्परेचर हो जाएगा तो कौन हो जाएगा, अल्फा गंधक। मतलब 96 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर क्या है, बीटा गंधक है, और उससे नीचे हो जाएगा तो अल्फा होगा, ठीक है। और 96 डिग्री सेंटीग्रेड पर बात की जाए तो दोनों पर स्थायी हैं 96 पर। तो इनका संक्रमण ताप कितना होगा, दोनों का, अल्फा और बीटा का संक्रमण ताप कितना होगा बेटा, इनका अल्फा और बीटा का संक्रमण ताप 96 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होगा, 96 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो बेटा दोनों चीजें मिल गई तुम्हें। सबसे स्थायी कौन है, अपर रूप विषमलंबाक्ष है, ठीक है। 96 डिग्री सेंटीग्रेड पर से ऊपर कौन स्थायी है, बीटा, नीचे पर कौन है, अल्फा। 96 डिग्री सेंटीग्रेड पर दोनों स्थायी, ठीक है। और इस ताप को क्या कहते हैं, संक्रमण ताप आया। तो सबसे पहले भैया जो विषमलंबाक्ष है इसका गलनांक कितना है, 112.8 डिग्री सेंटीग्रेड, और आपेक्षिक घनत्व कितना है, 2.06 डिग्री से। गलनांक कितना है, 119.9 डिग्री सेंटीग्रेड, और आपेक्षिक घनत्व कितना है, 1.98। दूधिया गंधक क्या होती है बेटा, दूधिया गंधक क्या होती है, दूधिया गंधक क्या होती है, सबसे पहले गंधक को क्या होते हैं, चूने के साथ हम उबालते हैं, और उबालने के बाद उसमें हम क्या डाल देते हैं, HCl डाल देते हैं। तो HCl डालने पर जो गंधक हो जाती है वो सफ़ेद अवक्षेप के रूप में प्राप्त होती है। उस सफ़ेद अवक्षेप के रूप में जो गंधक प्राप्त होती है तो सफ़ेद मतलब दूधिया कलर की होती है, इसलिए गंधक को क्या कहते हैं, दूधिया। पहले देखिए बेटा क्या करना है, इसमें चूने के पानी के साथ इसे उबालना है। उबालने के बाद HCl डाल देंगे तो जो अवक्षेप सफ़ेद रंग का प्राप्त होगा, हाँ वो किसका होगा, गंधक का होगा। उस गंधक को क्या कहेंगे, दूधिया गंधक कहते हैं, ठीक है। और बेटा सुगठ्य गंधक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, गंधक को एक परखनली में उबालेंगे, और उबालने के बाद उसे गर्म पानी में डाल देंगे। गर्म पानी में डालने पर वो बिल्कुल प्लास्टिक के समान, प्लास्टिक मतलब रबड़ जैसा पदार्थ प्राप्त होगा, है ना। हाँ, तो ऐसी गंधक को हम क्या कहेंगे, सुगठ्य गंधक या गामा गंधक कहते हैं, ठीक है। और कलिल गंधक क्या होता है, गंधक को पहले नाइट्रिक अम्ल में, फिर हाइड्रोजन सल्फाइड में, फिर सोडियम थायोसल्फेट विलयन में, और फिर उसमें क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाते हैं, तो कलिल गंधक का अवक्षेप
प्राप्त होता है। इन तीनों से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ हमें दो मतलब है, विषम लंबांश से और एकंतांश से। उनके आपेक्षिक घनत्व मालूम होना चाहिए, उनके गलनांक मालूम होना चाहिए और उनका संक्रमण ताप भी मालूम होना चाहिए। ठीक है। 96 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर कौन स्थायी है? बीटा बीटा। और नीचे अल्फा अल्फा। दोनों किस पर है? 96 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। ठीक बेटा, इतना ही है इसमें। उपयोग काहे में होंगे? गंधक रंजकों के निर्माण में भी होता है। रबड़ के बल्कनिंग में, रबड़ का बल्कनीकरण क्या होता है इसको बताना है। देखो जो बेटा नेचर से जो हमें दूध प्राप्त होता है रबड़ के पेड़ से, वो बिल्कुल उसमें स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं होती है, स्ट्रेचिंग पावर मतलब खिंचाव वाली, कहते नहीं बिल्कुल जैसे हम खींचे तो आटा जैसे नहीं नुचाता है, ऐसे गोंद नुचाएगा इसका। तो उसमें क्या होता है, ये सब लाया जाता है, जैसे कुदाते हैं गेंद को तो कूदने लगती है, ये पावर नहीं होता उसमें। गोंद खींचो उसको फेंको तो ऐसे चिपक जाएगा वो। तो उसमें लाने के लिए क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद उसमें H2S सल्फर डाई या सल्फ्यूरिक अम्ल मिला देते हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने से उसमें क्या होता है, तो सल्फर जो बंध बन जाता है, क्रॉस बंध बन जाता है। और क्रॉस बंध बनने से क्या होता है, उसमें प्रत्यास्थता भी अधिक आ जाती है, और प्रत्यास्थता आने से रबड़ जो है वो उसका आकार या उसका स्थायित्व चेंज हो जाता है। और सबसे स्थायी अणुसूत्र क्या है, यह सेट है। और सबसे स्थायी स्वरूप कौन है, विषम लंबांश है। ठीक भैया। फिर याद रखने योग्य बिंदु क्या है, प्रकृति में गंधक कहाँ से प्राप्त होती है, सिसिली से। सिसिली कहाँ है, इटली में। जापान, दक्षिणी अमेरिका, रूस तथा आइसलैंड के ज्वालामुखी प्रदेशों में मिलती है। गंधक का औद्योगिक निर्माण सिसिली प्रक्रम तथा लुसियाना प्रक्रम द्वारा किया जाता है। गंधक किस रंग के होता है, पीले रंग का। भंगुर तथा क्रिस्टली क्या होता है, ठोस है। इसमें एक विशेष स्वाद तथा हल्की गंध होती है। क्या होता है, विशेष स्वाद होता है, हल्की गंध होती। गंधक का अणु 8 परमाणुओं का बना रिंग होता है। गंधक का अणु 8 परमाणुओं का बना रिंग होता है। अब आता है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फर डाइऑक्साइड कैसा इतिहास होगा, देखिए सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में प्राचीन काल से लोग इसे जानते हैं, परिचित थे। क्यों? क्योंकि गंधक को जब जलाते थे तो सल्फर डाइऑक्साइड बनती थी। क्यों? क्योंकि उस समय प्राचीन काल में कीड़े मकोड़े मारने के लिए गंधक को जलाया जाता था। उसका धुआं जो है वो कीड़ों को प्रभावित कर देते, कीड़े क्या होते थे, मर जाते थे, उसके काम में लाते थे। लेकिन 1770 में प्रीस्टले ने सबसे पहले इस गैस को पारे और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की अपक्रिया से प्राप्त किया और इसके गुणों का भी अध्ययन किया। लेकिन लेवोसिए, जिन्हें फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, इन्होंने बताया कि गंधक और ऑक्सीजन का यौगिक है, जिसे उन्होंने क्या नाम दिया, सल्फर डाइऑक्साइड दिया। तो प्रीस्टले ने इसे खोजा था, किससे खोजा था, पारे और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 1770 में। और नामकरण किसने किया इसका, लेवोसिए ने किया। तो दोनों अलग अलग थे। हो गया।